नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 फरवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम 3 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो समझते हैं ये है क्या। देखो अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री नाम क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने वर्चुअली हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। केंद्र सरकार का एक लक्ष्य है मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई सुविधा उपलब्ध कराना। पोर्टेबल का मतलब क्या है? पीने योग्य पानी। और ये जो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है, ये इसी का एक पार्ट है, आप ये कह सकते हैं। मतलब ये जो केंद्र सरकार का लक्ष्य है मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई उपलब्ध कराना, इसको पूरा करने के लिए ये जो हर घर पानी हर घर सफाई मिशन है ये अच्छी योगदान निभाएगा इसके अंदर। और इन्होंने 85 विलेज मेगा डिस्ट्रिक्ट के जो 85 विलेज हैं इनको कवर करने के लिए एक मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम और 172 गांवों को कवर करने के लिए 144 न्यू वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन भी किया है। देखो ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, पंजाब। अब बात इसमें पंजाब की हुई है तो इसकी लोकेशन देखिए कहां पर है। देखो ये है पंजाब की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें तो ऊपर है, देखो क्या यहाँ पे जम्मू कश्मीर लगता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। एक तो है केंद्र शासित प्रदेश जो कि है जम्मू कश्मीर, और बाकी 3 है राज्य जिसके साथ पंजाब की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है पंजाब के? अभी हमने पढ़ा था, अमरिंदर सिंह। राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनोरे। 22 जिले हैं, लोकसभा की 13 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117 सीटें हैं। देखो ये जिले सीट्स ये इसलिए कवर की जाती हैं, अगर कोई पंजाब का स्टूडेंट इसको देख रहा है तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि देखो उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो वहां पे पूछा जाएगा कि पंजाब में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। नहीं, इसके चांस बहुत कम हैं। लेकिन पंजाब का कोई अपना स्पेसिफिक एग्जाम है तो वहां पर इस डिटेल को पूछा जा सकता है। अब बात करें हाईकोर्ट की, पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है चंडीगढ़ में, जहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। तो ये तो बात करी हमने पंजाब की बेसिक डिटेल के बारे में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए ये कब मनाया जाता है। तो इसको समझते हैं है क्या। देखो वेटलैंड सबसे पहले होता क्या है आप ये जान लीजिए। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये है वेटलैंड। मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर पानी हर टाइम भरा रहता है, आप ये कह सकते हैं, चाहे सीजनली हो या फिर परमानेंटली हो। परमानेंटली मतलब सदाबहार, सीजनली आप ये कह सकते हैं कि जैसे मानसून का एरिया होता है, मानसून वाला टाइम, उसमें यहाँ पे पानी भरा होता है। और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो दूसरी वाटर बॉडी से अलग होती है। देखो यहाँ पे पानी भी है, गीली मिट्टी भी है, इसको बोलते हैं वेटलैंड। अब वर्ल्ड वेटलैंड डे ये हर साल 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है समझते हैं। ईरान का एक शहर है रामसर। रामसर में 2 फरवरी 1971 को एक मीटिंग होती है। काफी सारे देशों के लीडर्स यहाँ पे एक साथ आते हैं और उन्होंने मीटिंग की किस मुद्दे पर कि किस तरीके से वेटलैंड को कंजर्व किया जा सके। और उस मीटिंग को जो नाम दिया गया ये दिया गया रामसर कन्वेंशन, क्योंकि ये रामसर में हुई थी ना। देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रामसर जो ये जगह है ये किस देश में है, तो ये ईरान में स्थित है। और तभी तो इस मीटिंग को नाम दिया गया था रामसर कन्वेंशन, किस लिए कि वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो इसका जो संबंध है वो है टू कंजर्व वेटलैंड। समझ गए ना। और अब इसी क्योंकि 2 फरवरी को ये मीटिंग हुई थी तो इसलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे ये हर साल मनाया जाता है। बात करें 2021 थीम की, मतलब इस बार जो इसकी थीम रही है तो ये रही है वेटलैंड एंड वाटर। देखो एग्जाम में 2020 की भी थीम पूछी जा सकती है। एक बार एग्जाम में 1 साल पहले की थीम पूछी गई थी, तो इसकी थीम क्या है? वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। आज की डेट में भारत के अंदर 42 रामसर साइट है। अब देखो आपको 42 के 42 याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कुछ साइट यहाँ पे दी गई हैं जो जिनको भी हाल ही में रामसर साइट की लिस्ट में डाला गया है। जैसे पहली सोकर लेक, ये कहाँ पर है? ये लद्दाख के लेह में है, जिसे नवंबर 2020 में रामसर लिस्ट में डाला गया था।
सेकंड, लोनार लेक, ये महाराष्ट्र में है, इसको भी नवंबर 2020 में ऐड किया गया था रामसर साइट में। थर्ड, सूर सरोवर लेक, ये उत्तर प्रदेश के आगरा में है, जिसे नवंबर 2020 में रामसर साइट में डाला गया था। फोर्थ पॉइंट, काबर ताल लेक, ये बिहार में है, इसको जुलाई 2020 में ऐड किया गया था। फिफ्थ, असम कंजर्वेशन रिजर्व, ये उत्तराखंड में है, जिसको जुलाई 2020 में रामसर साइट की लिस्ट में डाला गया था। तो अब बताइए, वर्ल्ड वेटरन दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? तो देखो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। समझ गए ना आप? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी दिवस यानी इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। 1 फरवरी को हमने अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। 4 दिसंबर की बात करें, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे ये मनाया जाता है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में किसने राम मोहन राव अमारा को कंपनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? समझते हैं। देखो ये जो है स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी, ये दोनों एसबीआई में काम कर रहे थे एक साथ। और ये जो स्वामीनाथन जानकीरमन है, ये डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थे फाइनेंस डिपार्टमेंट में। और अश्विनी कुमार तिवारी ये एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ थे। इनको अभी कुछ टाइम पहले सरकार ने एसबीआई बैंक का एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो देखो ये तो बन गए एमडी। अब अश्विनी कुमार तिवारी का ये जो पद था ये खाली हो गया, यानी ये पोस्ट खाली हो गई एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ की। और अब इसी पोस्ट पर किसको नियुक्त किया गया है? रमा मोहन राव को। ये इसके नए एमडी और सीईओ होंगे। और ये चार्ज किससे लेंगे? अश्विनी कुमार तिवारी से। ये तो बात करी हमने इसके बारे में। अब बात करते हैं एसबीआई के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखो इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, चेयरमैन है दिनेश कुमार खैरा। इसकी अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो इसको समझते हैं। देखो एक था बैंक ऑफ कलकत्ता, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1806 में। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो समझा रहा हूँ इसे अच्छे से समझिएगा। बैंक ऑफ कलकत्ता, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1806 में। दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1840 में। और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1843 में। समझ गए ना? 1806, 1840 और 1843। अब इन तीनों को मर्ज कर दिया गया कब? 1921 में। तो क्या निकल कर आया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यहां पे लिख देता हूं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये 1921 से लेके 1955 तक इसका यही नाम रहा। फिर आगे चलकर 1 जुलाई 1955 को, देखो ध्यान देना यहाँ पे, 1 जुलाई 1955 को ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या? एसबीआई। तो ये बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है कि एसबीआई की फॉर्मेशन डेट क्या है, तो ये है 1 जुलाई 1955। तो इस क्वेश्चन में अब बताइए क्या आंसर सही है? बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस। इसने अभी जो ये राम मोहन राव अमारा है इसको कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मोजाम्बिक में किसे भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए। देखो मोजाम्बिक कहां पर है? सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, ईस्ट साइड में। इसकी कैपिटल क्या है? मैपुतो। ये देखो ये रही, ये है इसकी कैपिटल मैपुतो। करेंसी क्या है? मोजाम्बिकन मेटिकल। प्रेसिडेंट कौन है? फिलिपी न्यूसी। देखो एग्जाम में प्रेसिडेंट के बारे में तो कम ही पूछा जाएगा, मतलब चांस बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे कवर इसलिए किया गया है कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो अभी हाल ही में मोजाम्बिक में जो भारतीय उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम क्या है? अनकन बैनर्जी। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, मनीष चौहान। मनीष चौहान को अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले पुर्तगाल में भारतीय राजदूत अपॉइंट किया गया था। शुभ दर्शनी त्रिपाठी, इनको तो अभी हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था। इनको कहां पर? कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत अपॉइंट किया गया था। विशाल वी शर्मा, ये कौन है? इनको यूनेस्को में, ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को में भारतीय परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अनकन बैनर्जी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बोर्ड ने 29,361, देखो ये जो धनराशि दी गई है ना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बोर्ड ने 29,361 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर किस राज्य में एक नई रिफाइनरी स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, तमिलनाडु। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बोर्ड ने 29,361 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर तमिलनाडु में एक जगह है नागपट्टिनम, यहाँ पर
एक नई रिफाइनरी स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। अब देखो किस लिए, क्योंकि सदर्न इंडिया है ना, यहाँ पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो डिमांड है इसको पूरा किया जा सके, इसलिए इसकी स्थापना की जाएगी कहाँ पर, तमिलनाडु में। और इसकी जो एनुअल रिफाइनरी कैपेसिटी होगी ना, ये कितनी होगी, 9 मिलियन मैट्रिक टन। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात हुई है इसमें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। यह है तमिलनाडु का पिछला करंट अफेयर। पहला पॉइंट क्या बोलता है, देखो इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स इस रिपोर्ट के अनुसार फॉरेन टूरिज्म में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। मतलब क्या है इसका, विदेश से जो टूरिस्ट इंडिया में घूमने आते हैं वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु को पसंद करते हैं, पहले स्थान पे। सेकंड पॉइंट, एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है। थर्ड पॉइंट, देखो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया जहां पे सब्सिडाइज प्राइस में खाना मिल सकेगा। फोर्थ पॉइंट, तमिलनाडु के अंदर फोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए टाटा ग्रुप 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट, तमिलनाडु की सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को लॉन्च किया था। सिक्स्थ पॉइंट, लगातार छठी बार ऑर्गन डोनेशन में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। अब इसकी लोकेशन कहां पर है तमिलनाडु की, यह रही तमिलनाडु की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, ऊपर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और ये केरला, 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। कैपिटल क्या है तमिलनाडु की, कैपिटल है इसकी चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है, इदप्पड़ी के पलानी स्वामी। राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चेन्नई में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव बैनर्जी। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क, कलाक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुंडी नेशनल पार्क। ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में स्थित हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2021-22 में एमएसएमई क्षेत्र के लिए कितने रुपए, यहाँ पे करोड़ में है, का प्रावधान किया है, बताइए कितनी धनराशि का प्रावधान किया है एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। तो देखो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 15,700 करोड़ रुपए ये धनराशि आवंटित की गई है। समझ गए ना आप, एमएसएमई क्षेत्र के लिए। देखो ये एमएसएमई, इसके बारे में समझते हैं। ये एमएसएमई है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये इसका पूरा नाम है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये क्या होता है, वर्कर्स और आर्टिशंस इनके वेलफेयर में अच्छा भूमिका निभाना और रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना, उसमें भी ये बहुत अच्छी भूमिका निभाता है ये एमएसएमई सेक्टर। अब एमएसएमई और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ये दोनों मंत्रालय नितिन गडकरी जी के पास हैं। समझ गए ना, कभी कभी मंत्रालय भी पूछा जा सकता है किसके पास है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 15,700 करोड़ रुपए। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और कतर के बीच कौन सा विदेश कार्यालय परामर्श 1 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया था, तो इसको समझते हैं। देखो ये है क्या, भारत और कतर के बीच अभी जो 4th ऑफिस कंसल्टेशन की मीटिंग हुई, फिर से बोलता हूं, भारत और कतर के बीच 4थे नंबर की फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की मीटिंग हुई। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4th। कब, ये वर्चुअली हुई थी 1 फरवरी 2021 को। और इसमें भारत की तरफ से जो लीड कर रहे थे, किसने लीड किया, ये किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सचिव हैं, यानी सेक्रेटरी के पद में हैं, संजय भट्टाचार्य। और कतर की तरफ से जिन्होंने लीड किया विदेश मंत्रालय में, वो महासचिव है, नाम क्या है, डॉक्टर अहमद हसन अल हमादी। फिर से बोलता हूं, डॉक्टर अहमद हसन अल हमादी, इन्होंने कतर की तरफ से लीड किया। काफी सारे मुद्दे पे बात हुई, जैसे एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर, फूड सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों पे, जैसे और कल्चरल इश्यूज, काफी सारे मुद्दों पे इन दोनों के बीच में बात हुई। अब बात है इसमें कतर की, तो इसकी लोकेशन देखिए आप। देखो कतर आता है गल्फ कंट्रीज में, ये देखिए आप, यहाँ पे है कतर, ये वाला एरिया। इसके आसपास के देश भी देख लेते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, ऊपर कुवैत है, ये बहरीन है छोटा सा, यहाँ पे यूएई है और ये ओमान है। कतर की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है दोहा। करेंसी क्या है, कतर्स रियाल, रियाल कह सकते हैं आप, ये इसकी करेंसी है। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछता हूँ आपसे, ये वाला जो देश है इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है यमन। देखो सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन, ये सभी देश आपको इनकी पिक्चर मैप, मतलब इनकी जो पिक्चर है वो आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, क्योंकि देखो इस पूरे एरिया से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है मैपिंग के इतिहास, मतलब मैपिंग की अगर बात करें तो। और देखो यहाँ पे 2 स्टेट भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं,
एक स्टेट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मूज। ये कहाँ पर है? यहाँ पर है। और दूसरी स्टेट कहाँ पर है? बाबल मंदेब स्टेट, ये यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने 1 साल के आपातकाल की घोषणा की है? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, म्यांमार। अब बात म्यांमार की हुई है तो इसकी लोकेशन देखिए आप, ये है म्यांमार की लोकेशन, ये म्यांमार है। इसकी कैपिटल क्या है? नेपितो। करेंसी क्या है? बर्मीज के हाथ। अब यहां से पूछा जाता है भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ लगते हैं? तो टोटल है 4 राज्य। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगर पूछा जाए त्रिपुरा भी है? नहीं, त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश के साथ और 1 साइड से असम के साथ लगता है। और इधर ये देखो, ये मिजोरम के साथ भी बनाता है त्रिपुरा बाउंड्री। ये इधर जो है ना, ये बांग्लादेश की सीमा है, तो त्रिपुरा नहीं लगता। सिर्फ मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों की सीमा ये म्यांमार के साथ लगती है। और कैपिटल क्या है? नेपितो। करेंसी क्या है? बर्मीज के हाथ। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला इग्नू कैफे कहाँ खोला गया है? बताइए। तो देखो ये खोला गया है कश्मीर के गुलमर्ग में। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तस्वीर में देखिए आप, इस तरीके का है ये इग्लू कैफे। देखो इनको मतलब जो खोला जा रहा है ना, इसके उद्घाटन करने की वजह क्या थी? वजह यह है कि अभी कोरोना महामारी के कारण जो पूरी इकोनॉमी है वो नीचे मतलब पटरी पे नहीं है, वो बेकार हो गई है। तो उसी को वापसी पटरी पे लाने के लिए टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे विजिट करें एज ए टूरिस्ट। जिससे क्या होगा? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को फायदा होगा। अब बात हुई है इसमें कश्मीर की। लोकेशन देखिए आप, ये है कश्मीर की लोकेशन। यहाँ पर ऊपर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, 2 तो है राज्य और 1 है केंद्र शासित प्रदेश, जिसके साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है? 2 कैपिटल हैं जम्मू कश्मीर की, एक श्रीनगर, एक जम्मू। श्रीनगर है इसकी समर कैपिटल और जम्मू है इसकी विंटर कैपिटल। देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को एक साथ यूटी बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा। और देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। इनको भी हाल ही में अपॉइंट किया गया था। बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 में भारतीय रेलवे के लिए कितने रुपए करोड़ में आवंटन की घोषणा की है? भारतीय रेलवे में देखो इस तरीके के डाटा बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। 1.1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है रेलवे मतलब भारतीय रेलवे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब जो क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बनेगा? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंडीगढ़, बी। चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में बनेगा। यहाँ पर एक मैंगो पार्क है, उसी के अंदर में बनेगा ये डॉग पार्क। अब जो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 30 जनवरी 2021 से स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की? देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। एक इन्फॉर्मेशन और देनी है आपको। देखो सभी राज्यों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी चीफ जस्टिस, इस पे वीडियो बनाई जा चुकी है, जिसको अपलोड भी कर दिया गया है और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। सभी 25 राज्यों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब 25 हाईकोर्ट जो हैं, देश में 25 हाईकोर्ट है ना, और इनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं जो अभी हाल ही में चेंज भी हुए हैं, उनको भी अपडेट करके इस वीडियो में कवर किया गया है और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।